दोस्तों, एक कहानी है उस पुलिस एनकाउंटर की जिसकी गूंज पूरे यूपी विधानसभा तक सुनाई दी थी। यूपी पुलिस को गहरा जख्म देकर उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में एक ऐसा दुर्दांत अपराधी बड़ी चुनौती बन गया था। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गैंगस्टर पैदा हुआ था जो किसी कहानियों में आज भी जिंदा है। 90 के दशक के इस गैंगस्टर ने न सिर्फ अपराध की दुनिया को बदल कर रख दिया, बल्कि सरकार को भी पुलिसिंग के पारंपरिक तौर तरीके से आगे सोचने को मजबूर किया। इस गैंगस्टर का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। यूपी के इतिहास की पहली मोबाइल सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग इसी गैंगस्टर के सिम कार्ड की निकाली गई थी। इसी गैंगस्टर के चलते पहली बार यूपी पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस शब्द को सुना, जो आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। यह वो दौर था जब पुलिसिंग पूरी तरह से मुखबिरों पर टिकी होती थी, लेकिन लखनऊ में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जघन्य हत्याओं ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक ऐसा नाम था जिसने 90 के दशक में यूपी में आतंक और खौफ कायम कर दिया था, जिसके नाम से जनता ही नहीं बल्कि पुलिस और नेता भी थर कांपते थे। 20 साल की छोटी सी उम्र में इस गैंगस्टर ने अखबार की सुर्खियों में अपनी जगह बना ली। श्री प्रकाश शुक्ला यूपी का सबसे खतरनाक माफिया डॉन बन चुका था। उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ में सुपारी ली और इस खबर ने पुलिस और पूरी जनता को हिला कर रख दिया। दोस्तों, श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के मानपुर गांव में एक शिक्षक के घर पैदा हुआ था। मारधाड़ का शौक रखने वाला शुक्ला अपने गांव का मशहूर पहलवान भी था। साल 1993 में राकेश तिवारी नाम के एक लड़के ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को छेड़ दिया था। उसने राकेश तिवारी की हत्या कर दी और यही वह घटना थी जब उसने अपने जीवन के पहले जुर्म को अंजाम दिया था। उसकी उम्र महज 20 साल थी। इसके बाद उसने कभी पलट कर नहीं देखा और अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया। राकेश तिवारी की हत्या के बाद पुलिस के डर से श्री प्रकाश शुक्ला अपने आप को अंडरग्राउंड कर चुका था। दोस्तों, बिना पासपोर्ट और वीजा के वह देश छोड़कर बैंकॉक भाग गया। हत्या के मामले में पुलिस यहाँ उसकी तलाश कर रही थी और वह बैंकॉक में खुलेआम घूम रहा था। वह काफी दिनों तक वहां रहा, लेकिन पैसे की तंगी के चलते फिर से भारत लौट आया। जब वह लौट कर आया तो उसने अपराध की दुनिया में ही ठिकाने बनाने का मन बना लिया। वहां से आने के बाद उसने बिहार के मोकामा का रुख किया और वहां के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला जुर्म की दुनिया में नाम कमाने लगा था। 1997 की शुरुआत में गैंगस्टर प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ शहर में राजनेता और कुख्यात अपराधी वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून डाला। इस घटना के बाद हर तरफ हंगामा मच गया, क्योंकि वीरेंद्र शाही उस समय बड़ा नाम हुआ करता था। नेताओं से उसकी अच्छी साठगांठ थी, क्योंकि उसका इस्तेमाल भी नेता अपने फायदे के लिए करते थे। इसके बाद एक एक करके न जाने कितनी हत्या, अपहरण, अवैध वसूली और धमकी के मामले श्री प्रकाश शुक्ला के नाम लिखे गए हैं। श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, लेकिन उसका नाम उससे भी बड़ा बनता जा रहा था। यूपी पुलिस हैरान और परेशान थी। नाम पता था, लेकिन उसकी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। किडनैपिंग, कत्ल, डकैती, पूरब से पश्चिम तक बस उसी का राज था। इसके बीच जो भी आया उसने उसे मारने में जरा भी देर नहीं की। दोस्तों, तारीख थी 9 सितंबर 1997 की शाम, जब पुलिस को सूचना मिली कि माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला अपने गिरोह के 7 अपराधियों के साथ हजरतगंज जनपद मार्केट स्थित मुंबई हेयर कटिंग सैलून में पहुंच रहा है। उसके साथ में जो अपराधी थे उसके पास 47 पिस्टल थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। मुठभेड़ के दौरान श्री प्रकाश शुक्ला का एक साथी मारा गया, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला अन्य साथियों के साथ भागने में कामयाब रहा। इस ऑपरेशन में पुलिस के दरोगा रविंद्र कुमार सिंह शहीद हो गए। उनके सर में 6 गोलियां लगी थी। इस एनकाउंटर के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत पूरे यूपी में बढ़ गई। उसके ताबड़तोड़ अपराध सरकार और पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके थे। सरकार ने उसके खात्मे का मन बना लिया था। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की योजना हुई। यूपी के तत्कालीन डीजीपी अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टारगेट श्री प्रकाश शुक्ला था। एसटीएफ के जवानों ने कई राज्यों में छापेमारी की
और गैंगस्टर शुक्ला की सिर्फ तस्वीर जुटाने में कामयाब रहे। दूसरी ओर श्री प्रकाश शुक्ला का वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ रहा था। साल 1998 में उसने लखनऊ के बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप कर लिया और 5 करोड़ की फिरौती मांगी। बेटे को बचाने आए बिजनेसमैन का भी प्रकाश शुक्ला ने कत्ल कर दिया। इस किडनैपिंग और हत्या के ठीक 1 महीने बाद उसने बिहार के बाहुबली तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी। मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने 6 करोड़ में उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। दोस्तों, पुलिस के हाथ पांव फूल चुके थे। इसके बाद एसटीएफ हरकत में आई। उसने तय कर लिया कि अब किसी भी हालत में श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ा जाना जरूरी है। उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला सेलफोन का बड़ा दीवाना था। एसटीएफ को पता चला कि वह किसी गर्लफ्रेंड से बात करता है। एसटीएफ ने जब उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लिया तब इस बात का शक श्री प्रकाश शुक्ला को हुआ। उसने मोबाइल की जगह पीसीओ से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को भी सर्विलांस पे ले रखा है। 22 सितंबर 1998 को एसटीएफ को खबर मिलती है कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा इनक्लेव पार करती है, एसटीएफ की टीम उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उसकी कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, मौका मिलते ही एसटीएफ की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक लिया। इंस्पेक्टर पीएस चौहान ने अपनी गाड़ी उसकी कार के आगे लगा दी। पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने रिवॉल्वर निकाल ली और फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सिर्फ प्रकाश शुक्ला मारा गया। इस तरह यूपी के सबसे बड़े डॉन की कहानी हुई खत्म। पुलिस ने जो अभियान गैंगस्टर प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए चलाया था, उस पर लगभग 1 करोड़ खर्च हुए थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जगहों पर भी फॉलो कर सकते हैं।